तो जो ये बैठी थी चूल्हे पे, आगे यहाँ दराती मार दी थी इसको। दराती मारी? हाँ जी। वजह जी कुछ नहीं, ये वही खाना बना रहा था, मुझे दराती मारी, उसका गर्दन काट दिया अलग। अच्छा, उनकी भी दराती से हत्या की थी? हाँ जी। अब ये जो इनकी मम्मी को मारा वो भी दराती से मारा, वो भी खत्म हो गई थी। मतलब इनकी कौन थी? वो मम्मी थी? हाँ, इनकी मम्मी थी। अच्छा, वो किसने मारी थी? वो इनकी मारी सतीश ने। सतीश? हाँ। यानी सतीश पहले भी एक इनकी जो मम्मी उनको खत्म कर चुका? हाँ जी, और अभी दूसरा बार है? दूसरा बार है। तो मैं इस वक्त तो बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। एक महिला की दराती से गोद कर हत्या कर दी गई है। उनके बेटे यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ मामला है, आखिर क्या ऐसी दुश्मनी थी जिसको लेकर दराती से उनकी हत्या कर दी गई? क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र जी। थोड़ा आगे जाइए। जितेंद्र, नहीं आप खड़े रहे। हाँ, कहाँ से हैं आप? आड़े से। आड़ा गाँव? हाँ जी। थाना कौन सा लगता है? थाना सिकंदराबाद। क्या हुआ, आपकी मम्मी को क्यों मार दिया और किसने मारा? जी सतीश ने मारा, सतीश के परिवार ने, 4 जने थे। तो जो ये बैठी थी चूल्हे पे, आगे यहाँ दराती मार दी थी इसके। दराती मारी? हाँ जी। वजह जी कुछ नहीं, ये वही वजह थी जो ही क्या? अरे जो भी है वो पहले बता रहे हैं। जो पहले जो हमारे बूढ़े मारे थे उन्होंने, तो वे नहीं कहते थे ऐसे दराती से ही मारेंगे। जो क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए। इनकी पुरानी रंजिश चली आ रही है जी जनाब। अच्छा। ये हमारी बुआ के लड़के की वाइफ थी। तो ये 2 बहन थी जी। छोटी बहन एक्सपायर होगी इनकी, वो तो बच्चे छोटे छोटे थे उसके। तो ये बड़ी हमारी भाभी उनके बच्चों के पास आ गई। चल बच्चे जवान लड़की ये बता रहे हैं कि आपकी जो कोई दादा थे उनको भी मार दिया था? हाँ जी, मार दिया था पहले। किसका मारा था? मौसी के। बताओ, पूरी बात बताओ ना। पूरा घबरा मौसी के वे ससुर से में मार दिए थे। ये रंजिश दादा परदादा के जमाने से चलती आ रही है। इनके जो परदादा है उनकी भी हत्या कर दी गई, उसी खानदान के लोगों ने उस वक्त हत्या कर दी थी। अब वो फिर से हत्या करने की फिराक में थे कि किसी न किसी को फिर से हम मारेंगे। और वो शराब पीकर घर में घुसता है और जैसे ही सामने बुजुर्ग इनकी माँ दिखाई देती है, बलकटी या दराती जो उसके हाथ में हथियार था उसे लेकर उनके सर में वार कर देता है और एक ही वार में वो धराशायी हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। जिस वक्त आपकी मम्मी वहाँ पर थी घर में, कौन कौन थे वहाँ उस वक्त? वहाँ कोई नहीं था जी, सब भी। किस समय क्या रहा होगा? कोई 6 सवा 6 बज रहे थे शाम के। हाँ जी। तो घर वाले सब कहाँ चले गए? वे भीतर बंद हो गए थे। वे जो आ जाइए, बताइए आप। थोड़े छोटे बच्चे हैं उनके, जो वो कोई भी नहीं है घर पे। और वो उसमें जो इनकी पहले हुई थोड़ी बहुत मुंह जोड़ी बालकन की, फिर उसमें ये पट्टी करवाने को इस लड़की के चोट लग गई, इसकी बहन के मौसी की लड़की के। उसके बाद ये पहले बच्चों में विवाद हुआ था। हाँ, उसमें फिर उसमें फिर ये पट्टी करवाने को चला गया। उसके बाद इसकी मम्मी बैठी वहाँ चूल्हे पे, उसने वो कर दिया वो काम। और वो परदादा का क्या मामला था? उनको वो पहले ही जो वो तो पहले ही हमारे होश पहले हमारे होश से मारा था उनको। क्यों? वो वजह तो पता लगी होगी। अब वो तो पहले ही करते चले आए हैं। जैसे भी वो जेल भी काटे इसके बाबा ने, सतीश के ने, जो सतीश के दादा नहीं मारा था? हाँ, सतीश के दादा ने मार रखा है। वो जेल भी काटी, 20 साल की सजा कर रहा है। इधर देखें। हाँ, अब क्यों मारा इन्हें? अब ये हो रही हम तो मारते ही आए, हम मारेंगे ही मारेंगे। ये पहले भी हमने हत्या की और फिर से हत्या करेंगे, यही जो। तो ये घर में बच्चों का जो विवाद था, वो आपके बच्चे को किसी चोट लगी थी? हाँ, मौसी की लड़की के घर पे लग रही है। ये कब झगड़ा? वो कल ही हुआ था? कल ही हुआ था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसमें टाँके वाके आए उसमें। अच्छा, पहले बच्चों का विवाद हुआ था। तो आपने भी किसी बच्चे को, किसी ने उसके परिवार के बच्चे को? नहीं, कुछ नहीं, उसके नहीं हुआ कुछ। मैं वो किस बात को लेकर था, वो पूरा मामला क्या था? तो सतीश नाम का जो गाली गुप्तार कर रहा था, मैं घर पे नहीं था, काम पे था। तो मतलब कि जैसे भी घर से फोन गया नु ऐसे ही गाली गुप्तार दे रहा था। मैं काम पे से आया ऐसे 6-1 बजे। तो गाली जब भी दे रहा था तो मैं दरवाजे पे बात सुनू कर रहा हूँ, भाई तू गाली क्यों दे रहा हो? तो उसने मेरे गलीमान पकड़ के फिर जो चिपट गया। तुमसे भी चिपट? हाँ, चिपट गया। डंडा वंडा लगा और मेरी बहन के जो ईंट लगी हुई है यहाँ, तो मैं उसके पट्टी वट्टी करवाने गया था। तो उसने जो फिर मेरी मौसी के चूल्हे पहले बच्चों में विवाद हुआ। हाँ। विवाद होने की बाद में आपकी बहन के सर में चोट लग गई? चोट लगने के बाद मैं पट्टी कराने के लिए ले गया अपनी बहन को। तो उसने पीछे से आके हमारी मौसी पे हमला करे। आपकी मौसी है वो जो? हाँ, इनकी मम्मी है? इनकी मम्मी हमारे घर ही, हमारे साथ ही रहती थी। अच्छा, आपके साथ ही रहती थी? हाँ, हमारे पहले का क्या मामला था जो आपकी मम्मी की चोट लगी थी पहले? मतलब कि ऐसे ही झगड़े वगड़े में उसने धक्का वक्का दे दिया था यहाँ
मतलब कि चोट वोट लग गई थी। हाँ तो वो ठीक ही ठीक ही ना हुई पाई, वो वो भी खत्म। खत्म हो गई थी। मतलब इनकी कौन थी, वो मम्मी थी? हाँ इनकी मम्मी थी, अच्छा, वो किसने मारी थी? वो इनने मारी सतीश ने। सतीश ने? हाँ यानी सतीश पहले भी एक इनकी जो मम्मी है उनको खत्म कर चुका हाँ जी, और अभी दूसरा बार है, दूसरा मारे। तो उसमें कुछ हो नहीं पाया था इसका? नहीं साहब कुछ नहीं हुआ। रिपोर्ट दर्ज करी थी जब आप लोगों ने? नहीं, उसने उल्टा केस हम पे लगा दिया था लड़की का। अच्छा, उल्टा केस लगा दिया। कपड़े फाड़ रहे हम। लड़की का केस लगा दिया बिल्कुल था। यही होता है, झगड़ा आपस में होता है, उसके बाद में एक दूसरे पर वार करते हैं, और वार जो इस तरीके का होता है कि लड़की का जो है केस लगा दिया जाए तो फैसला हो जाता है फिर। क्या हमारी लड़की की इज्जत लूटी है इसने। अच्छा, हाँ जी, ये करके लगा दिया। हाँ जी, तो फिर फैसला हो गया होगा आपस में? फैसला हो गया जी। फैसला हो गया। हाँ अब फिर से ये हत्या का मामला सामने आया। परदादे का बता, हाँ, परदादे वाला बता। वो क्या था परदादा वाला मामला? साहब क्या पहले रंजिश थी इनमें, बड़े बूढ़े में जुआ बुआ की किसी बात की होगी, तो वो रोटी वोटी कर रहे थे, खाना बनाने थे, अपने अकेले थे वो, और वो भी अकेला था। तो इनके बाबा मेरा दरिया सोच का था, खाना बना रहा था, मुझे दराती मारी, उसका गर्दन काट दिया अलग। अच्छा, उनकी भी दराती से हत्या की थी? हाँ जी, अब ये जो इनकी मम्मी को मारा है वो भी दराती? दराती से मारा। चलिए खैर, फिलहाल जो इनकी मम्मी है उनका यहाँ पर पोस्टमार्टम चल रहा है, देखते हैं कि पुलिस को क्या कुछ इसमें आगे कार्रवाई करती है।